तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के डिफरेंस को देख चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग मैटर वेव देखेंगे, वेव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, वी आर डिस्कस अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन दिस लेक्चर। ठीक है, इसमें लेक्चर में हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला लिखवाए थे कि पी इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई के लेमडा। पी इक्वल्स टू एच बाई के लेमडा। ठीक है, यानी लेमडा इक्वल्स टू एच बाई के पी, यही होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि एच क्या है, एच को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज एच, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज एच, एक मिनट भाई, व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू कितना होता है प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर इसको कर सकते हैं 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड, या फिर 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को क्या कहते हैं, मोमेंटम। या फिर इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू एच लेमडा इक्वल्स टू एच बाई के एम भी। व्हाट इज एम, एम इज द मास, मास है एम, भी है वेलोसिटी। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो नॉर्मली तो भाई आपको पता ही होगा कि एम क्या होता है, भी क्या होता है। इसको लेमडा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोक दीजिए, फिर नोट कर लीजिए। इसको चल रहा है ना, ठीक है, पहले वीडियो रोक दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं। मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला भी। टॉपिक तो जानी गए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेमडा इक्वल्स टू पी बाई, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई के पी लिख सकते हैं, या फिर एच बाई के एम भी। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इधर भी मल्टीप्लाई एम से कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई एम से कर दें। ठीक है, यानी कि हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू के एम हो जाएगा कि नहीं, इतना क्लियर है। यानी एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2km हो जाएगा, यानी एम भी इक्वल्स टू √2km। यानी एम भी को क्या लिख सकते हैं, √2km, या फिर इसको लिख सकते हैं एच बाई के √2km, √2km। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है भी है। किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ा गया तो यह किसी भी चार्ज को, किसी भी प्लस चार्ज को यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ पर जाते जाते एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। किसी भी प्लस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया तो वह दूसरे प्लेट के माइनस प्लेट पर जाते जाते एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, और वह काइनेटिक एनर्जी जो होता है Q इंटू भी होता है। वह काइनेटिक एनर्जी Q इंटू भी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू भी हम पुट कर सकते हैं। इफ़ द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू भी, तो इसको हम एच बाई के √2qVm लिख सकते हैं। ये याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन फिर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहले वीडियो रोके, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया, मिटा रहे हैं।
या फिर अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप दिया रहता है ना भाई, अगर एनर्जी डायरेक्ट पूछा जाता है वेवलेंथ, तो उसके लिए भी कुछ होता है। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन हम इस पर करवा दे रहे हैं। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल moves in alpha particle in have same is applied same potential difference, ठीक है, is applied same potential difference. What is the ratio of its wavelength? यानी कि देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल्स है, उसको सेम पोटेंशियल, उस पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जा रहा है। आपको बताना है कि उसके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। अल्फ़ा मतलब यानी हमको मिला जुला के पूछा है कि वेवलेंथ अल्फ़ा इज टू वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन प्रोटॉन इज एंड वेवलेंथ ऑफ, यही पूछा है आपसे। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, तो वेवलेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला था एच बाई के अंडर रूट 2 क्यू वी एम, वो वाला फार्मूला लगेगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज पता होगा। वीडियो रोक लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार इसको। पहले देखें चल रहा है ना भाई वीडियो, ठीक है, वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए इसको एक बार अपने से। हो गया? देखिए सिंपल सा है कि वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाई के वोल्टेज वाले फार्मूला में 2 क्यू वी एम, वी एच 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई के अंडर रूट क्यू इंटू एम। यानी कि आपको रेशियो निकालना है क्यू और एम, मास और चार्ज पता होगा तो आप रेशियो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का निकालेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, पहले देखिए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में देखिए होता क्या है कि जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन यह है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है, इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन में क्या होता है, इस पर भी +1 चार्ज होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है अल्फा पार्टिकल, इसमें 2 चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, 2 चार्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल पर। अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, 2 चार्ज होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। आप जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, अप्रॉक्सीमेटली यही ना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, यही होता है। अब अगर इनके मास का रेशियो लेना चाहें हम, यहाँ से रेशियो निकालना था, वेवलेंथ का रेशियो है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ का रेशियो नहीं लेना था, यानी मास का रेशियो, चार्ज का रेशियो पता होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर इसका रेशियो लेना चाहें तो इसका मास 1 माने, अगर इसका मास 1 माने तो इसका मास 2 हो जाएगा और इसका मास 4 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, ठीक है। अगर चार्ज का रेशियो लेना चाहें, चार्ज का, तो इस पर देखिए 1 चार्ज इस पर, 1 चार्ज इस पर, 2 चार्ज, देख लीजिए। यानी कि जो मास का रेशियो होगा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में 1:2:4 और इसका चार्ज का 1:1:2, ठीक है। ये होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये पूछता है, बहुत तेज पूछता है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि
वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले देखिए 1/k अंडर रूट, चार्ज कितना था इसका रेशियो 1:, मास 1:, इसका रेशियो कितना था 1:1 मल्टीप्लाइड बाई, चार्ज तो 1 था, मास 2 था। अल्फा पार्टिकल का कितना था, चार्ज 2 था, मास 4 था। यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:1/√2 2 निकल जाएगा बाहर, 1/k 2√2, तीनों में 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2√2:2:1, ये रेशियो आएगा आपके वेवलेंथ का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का। ये डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, आपको हो सकता है ये काम ही दे दे। वीडियो रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर दूसरा सवाल दे रहे हैं इसी पर। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर दूसरा सवाल दे रहे हैं इसी पर, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम करते हैं इसी पर। दूसरा सवाल है न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ यानी लेमडा कर दीजिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ यानी लेमडा। ये वाले काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो वेवलेंथ वाला था रिलेशन, उसको लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। उसको अप्लाई करिए, आ जाएगा। वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर एकदम अच्छे से वीडियो रोक दीजिए और ट्राई कर लीजिए इसको, सिंपल सा है, ठीक है। मिटा दें इसको, पहले ट्राई कर लीजिए, देखिए होगा क्या कि आप जानते हैं वेवलेंथ का क्या होता था, h/k 2km, ठीक है। यानी कि h कांस्टेंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, यानी लेमडा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m, यानी बस मास का रेशियो आपको देखना है। यानी लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन इज टू लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल 1/k रूट, न्यूट्रॉन का मास कितना था, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन यानी 2, अल्फा पार्टिकल का कितना था, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी 4, यानी 1/√2 इज टू 1/k 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई, तो यानी इसका √2 हो जाएगा, इसका 1, यानी √2 इज टू 1, सिंपल है, सिंपल है ना। यानी रेशियो वाला आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे, एकदम आसान है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, आसान है। एक क्वेश्चन और इस पर दे रहे हैं, उसको बता भी दे रहे हैं, करिएगा भी अपने से भी, ठीक है। उसको बता भी दे रहे हैं, अपने से भी करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, पहले हो गया, मिटा रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is the wavelength of electron present in third orbit of hydrogen atom? What is the wavelength of electron present in third orbit of hydrogen atom? यानी कि हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वेवलेंथ कितना होगा। जो हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वेवलेंथ कितना होगा। तीसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसका भी कुछ वेवलेंथ होगा ना, बताइए कितना होगा। वीडियो रोकिए, अरे वीडियो रोकिए, ट्राई करिए, बताइए पहले, तब लगाएंगे इसको। पता चला, देखिए कि देखिए कैसे होगा भाई। देखिए वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, h/k m v, h पता है, m पता है, v निकालना है वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.18 इंटू जेड बाई 2.18 बाई के 10⁻6 जेड बाई के एन। किस एटम का, बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6, हाइड्रोजन का 1 बाई के एन 3 हो जाएगा, यानी काटेंगे कितना हो जाएगा 0.73 के आसपास आएगा इंटू 10⁻6, यानी 7.3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो इतना हो जाएगा, स्पीड तो थर्ड ऑर्बिट में इतना हो जाएगा। वेवलेंथ निकालना है तो लेमडा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 7.3 इंटू 10⁵। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपका वेवलेंथ आ जाएगा, एकदम सिंपली आ जाएगा वेवलेंथ। सॉल्व करिए इसको, वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, रो के इसको नोट कर लीजिए। जो नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ऐसे हमको लग रहा है कि पूरा समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि एकदम सिंपल है ना। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, याद रखिएगा। इसको पूछता है कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ circumference of the path of electron is integral multiple of wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए ध्यान से देखिए क्या है कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम में किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा होगा, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट का कोई पाथ होगा, तो उसका कोई सर्क्यूमफेरेंस होगा, तो उस सर्क्यूमफेरेंस उस इलेक्ट्रॉन से जो वेवलेंथ निकला उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि 2πr अगर किसी सर्क्यूमफेरेंस का फार्मूला हुआ और यह उस इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको रेडियस भी दे दिया ना, आपको ये रेडियस दे दिया कि इस रेडियस में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और पूछ दिया और तीसरे ऑर्बिट में है, तो अब तीसरे ऑर्बिट में तो रेडियस पता हो जाएगा आपको। ठीक है, पूछ दिया वेवलेंथ क्या होगा, तो आप फट से कर लेंगे इसको। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं इस पर समझ। हो गया, मिटाएं इसको, सवाल दे इस पर, मिटाए ना। ठीक है, सवाल है इस पर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मतलब दूसरे, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना नहीं, मतलब दूसरे ऑर्बिट में उपस्थित, कहीं एक जगह पर उपस्थित नहीं है, घूम रहा है, मतलब वहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट में है हीलियम आयन के। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो रोके ट्राई कर लीजिए वही वाले फार्मूला पर, सर्क्यूमफेरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा, ट्राई कर लीजिए इसको, वीडियो रोके ट्राई कर लीजिए इसको, ट्राई कर लीजिए कितना आएगा। देखिए 2πr इक्वल्स टू एन लेमडा,
यानी 2πr इक्वल्स टू किस ऑर्बिट में, दूसरे n, ये लेमडा, दूसरे ऑर्बिट में n का वैल्यू दूसरा 2 हो जाएगा, ये 2, यानी लेमडा इक्वल्स टू पाई आर, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा आर लिख दिए, लेमडा इक्वल्स टू पाई आर, पाई का वैल्यू पता है, आर निकालना है। तो अब आर है, आर कैसे निकालेंगे, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा हीलियम आयन के लिए, तो आर होता है, क्या होता है बताइए, आप ही बताइए, आर क्या होता है, आर इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई के जेड, यही होता है यार। जेड के वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आर इक्वल्स टू 0.53 इंटू जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड 2, यानी 2 स्क्वायर बाई के 2, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी भाई